हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नए जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है NPCIL की तरफ से। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आप जो है हमारे इस चैनल को फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म इन वैकेंसीज के लिए भर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज जारी की गई हैं वो है साइंटिफिक असिस्टेंट की, स्टाइपेंडरी ट्रेनी की वैकेंसीज हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 HR में, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में एंड C&MM में है। नर्स की वैकेंसीज हैं, टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन स्लैश C की वैकेंसीज हैं। इसी के साथ ही साथ वैकेंसीज जो हैं डिफरेंट ब्रांचेस में भी बताई गई हैं कि किस डिसिप्लिन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। जो सारा इन्फॉर्मेशन जो है इस PDF में दिया गया है। तो पोस्ट जो हैं वो डिफरेंट 8 तरह की पोस्ट हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन हैं, जिसमें वैकेंसीज जो हैं जारी की गई हैं। जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट की है 45 वैकेंसीज, स्टाइपेंडरी ट्रेनी जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट की जो जॉब रहेगी उसकी है 82 वैकेंसीज। इसके बाद जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं वो हैं 226। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1 HR में है 22, F&A में है 4, C&MM में है 10, नर्स की है 1 वैकेंसी और टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन की है 1 वैकेंसी। तो ये तो हैं वैकेंसीज के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेंगी, जैसे कि आपकी एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या इसमें होने वाली है उसकी अगर बात करें। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। तो इसके लिए आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर 10+2 पास होने चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए। जो आपने डिप्लोमा ये जो किया होना चाहिए, डिसिप्लिन्स यहाँ पे बताए गए हैं, इन डिसिप्लिन्स में से किसी एक में किया हो, या तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। इसके बाद बात करें जो साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी कि आपने BSc किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर BSc सिंपल किया हो और 1 साल का कोर्स किया हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर BSc किया हो स्टैटिस्टिक्स में और 1 साल का डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर साइंस में। तो ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस की साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अब बात करें कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट स्टाइपेंडरी ट्रेनी की जो वैकेंसीज हैं, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे बताया गया है कि डिप्लोमा जो है 3 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए आफ्टर 10th या फिर आफ्टर 12th। अगर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि किसी ने अगर 2 साल का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में रेलेवेंट डिसिप्लिन में थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर 10+2, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अब यहाँ पे बताया गया है जो कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा किया है थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर 10th प्लस ITI जो है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी कि अगर आपने 10th प्लस ITI और डिप्लोमा किया हुआ है लेटरल एंट्री से तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है लेटरल एंट्री से आफ्टर 10+2 तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और किसी ने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में 3 साल की ड्यूरेशन का आफ्टर 10th या फिर 10+2, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जो हेल्थ फिज़िक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट में, उन्होंने BSc किया होना चाहिए, या फिर अगर आपने BSc विद फिज़िक्स किया है एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट एंड केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आप भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर किसी ने BSc किया है विद केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल और फिजिक्स या फिर मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज सब्जेक्ट पढ़े हैं वो भी एलिजिबल हैं। या फिर किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है BSc में, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। देन इसके बाद बताया गया है कि आपने इंग्लिश एज वन ऑफ सब्जेक्ट या तो 10th में पढ़ा हो या फिर 10+2 में पढ़ा हो। जिन्होंने मैथमेटिक्स एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है BSc में, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे।
नेक्स्ट बात करेंगे स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए। तो इसमें जो है आपने 10th किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस 2 साल का ITI किया होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में। ट्रेड कौन कौन से रहेंगे? इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल। इनमें से किसी एक ट्रेड में ITI किया हो 2 साल का। अगर किसी ने 1 साल का कोर्स किया है ITI का, तो उसके पास जो है 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर ट्रेड में। जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन ऑपरेटर के लिए, उन्होंने 10+2 पास किया हो साइंस स्ट्रीम में। सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और 10+2 में होने चाहिए 50% मार्क्स। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1 HR F&A C&MM के लिए बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। नर्स के लिए आपने 10+2 किया हो, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का, और वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या फिर किसी ने BSc किया है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। या फिर किसी के पास नर्सिंग ये सर्टिफिकेट है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो भी एलिजिबल हैं। या फिर नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एंड अबव किया है आर्म्ड फोर्सेस से, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए साइंस स्ट्रीम का 60% मार्क्स के साथ, और 1 साल का मेडिकल रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन जो ट्रेड सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। बात करते हैं पे मैट्रिक्स की, यानी कि सैलरी कितनी रहने वाली है यहाँ पर। तो नर्स की पोस्ट के लिए 68,697 आपकी जो मंथली एमोलीमेंट्स रहेंगे। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट असिस्टेंट ग्रेड के लिए, सॉरी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए रहेंगे 54,162, और असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्नीशियन के लिए रहेंगे 39,015 रुपीज़। ये आपकी सैलरी होने वाली है पर मंथ की इन डिफरेंट पोस्ट के लिए। इसके बाद बात करें जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी की वैकेंसीज़ हैं, उसमें आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा, और जो पहले साल की आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा 24,000 का। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और टेक्नीशियन के लिए रहेगा 20,000। दूसरे साल रहेगा इस तरह का। अलाउंसेस आपको ये दिए जाएंगे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देन जब आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाएगी तो आपको जो है रेगुलर सर्विस में किया जाएगा कन्वर्ट, और उसके बाद आपकी पोस्ट रहेगी साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन, आपकी ये पोस्ट हो जाएगी। जब आप इसमें रेगुलर भर्ती किए जाएंगे उसके बाद जो आपका पे लेवल रहेगा, उसके बाद जो आपकी सैलरी रहेगी ट्रेनिंग पीरियड के बाद, वो रहेगी आपकी टोटल 54,162 साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, और टेक्नीशियन के लिए रहेगी 33,201 रुपये की। तो ये आपकी इसमें स्टाइपेंडरी ट्रेनीज जो रहेंगे उनके बाद उनको रेगुलर किया जाएगा, तो ये सैलरी आपकी होगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपकी उम्र साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 से 30 होनी चाहिए, और नर्स के लिए भी 18 से 30। इसके बाद स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए 18 से 25, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और टेक्नीशियन के लिए 18 से 24, असिस्टेंट ग्रेड के लिए 21 से 28 साल, और टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 साल उम्र जो है आपकी होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद बात करें अप्लाई करना कैसे है, तो NPCIL ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन इसका सबमिट करना होगा। बाकी इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो जब अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। तो यही था इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।